यार जब भी हम यूके की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सबसे जो बड़ी हेडेक होती है वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, जिसको हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं। क्या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी तो हमारा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो अगर फेल हो गया फिर क्या होगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, पूरी तकरीबन 18 से 20 यूनिवर्सिटी हैं आपके मैंने सामने रखी हैं। अगर इन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो बिल्कुल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मजे में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जब भी हम यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो एक तलवार है वो हमारे सर पे हमेशा मंडलाती है कि यार जब भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ या इवन कोई भी स्टूडेंट जब पाकिस्तान से इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर रहा है उसको मेन टेंशन होती है कि यार अगर यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू ले लिया तो फिर मैं क्या करूँगा, या फिर एम्बेसी का इंटरव्यू होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। ये एक सबसे बड़ी मुश्किल है ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा प्रोसेस की। यार इंटरव्यू फेल हो जाएगा, अगर इंटरव्यू हुआ तो क्या होगा। सारी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, हालांकि इंटरव्यू में होता कुछ भी नहीं है, जस्ट बेसिक्स के क्वेश्चन उन्हें करने होते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए, लेकिन फिर भी ये एक मुश्किल चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट की जाए सितंबर इनटेक 2025 के लिए, जो कि एम्बेसी इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू जिनका बिल्कुल भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी तो कंफर्म नहीं होता, लेकिन एम्बेसी जो है वो सारी बात है केस टू केस वेरी करता है कि उनका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, किस तरह का केस चल रहा है, लेकिन उसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इन यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 यूनिवर्सिटी हैं जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म करता चलूँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे रेड जोन एरियाज हैं जिसका जो इंटरव्यू है वो ऑलमोस्ट 100% होता ही होता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू लेती है। वो मैं आपको कोई रेड जोन एरिया बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो भी उधर के स्टूडेंट इधर यूके में आए हैं उन्होंने आके ऑलमोस्ट 100% कह लें कि उधर के स्टूडेंट ने असाइलम क्लेम किया है। अगर 2024 की बात की है तकरीबन 1,08,000 के करीब लोगों ने असाइलम क्लेम किया, जिसमें से 16,000 जो थे वो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट वीज़ा पे इधर आए थे, उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया। तो उसमें जारी बात है कुछ पाकिस्तान से थे और कुछ पाकिस्तान के स्पेसिफिक एरिया थे जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो रेड जोन एरिया पाकिस्तान का आता है वो पेशावर के एरिया है, खैबर एजेंसी, स्वात, केपी के और चनियोट वगैरह। उधर बात है चनियोट की अगर बात करें तो उधर स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से जारी बात है जो इधर आते हैं तो वो असाइलम क्लेम करते हैं। बाकी ऊपर मैंने स्वात, खैबर एजेंसी वगैरह, बजोड़ एजेंसी जो उधर आपको पता है एरिया हैं, उधर के जो लोग इधर आए हैं उन्होंने आकर जो है वो असाइलम क्लेम किया है। तो जो इन एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो भाई अपनी तैयारी रखें, उनका जो है वो इंटरव्यू लाजमी होगा, चाहे जो सी मर्जी यूनिवर्सिटी हो। एम्बेसी इंटरव्यू जो है वो लाजमी लेती है अपनी चीज़ें जो है वो क्लियर करने के लिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जाहिर बात है जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो कम होगी उसके ज़्यादा चांसेस होंगे वो आपका इंटरव्यू लेगी। जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है, हाई लेवल की जो यूनिवर्सिटी जाहिर बात उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, फिर वो इंटरव्यू के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यूनिवर्सिटी बताता हूँ, जाहिर बात है आपने सेलेक्ट जो है वो अपनी मर्जी से अपने कोर्स के मुताबिक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं करती। इसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 18,000 से लेकर 22,000 पाउंड तक इसकी फ़ी होती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेगी, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जिसको कहते हैं। इसके अलावा क्वीन यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट, ये भी जो है वो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू नहीं लेती। इसकी फ़ी जो है वो 16,000 से लेकर 26,000 पाउंड तक इसकी फ़ी होती है। एक वेरी करती है कि किस कोर्स में आप जा रहे हो, कोर्स टू कोर्स जिसकी जो फ़ी है वो वेरी करती है। इसका इनिशियल डिपॉजिट भी जो है वो कम होता है, 3 से 4,000 पाउंड तक जो है वो आपको इनिशियल डिपॉजिट इसका मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, ये भी आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं लेती। इसकी जो फ़ी है वो 16,000 से लेकर 20,000 पाउंड तक इसकी फ़ी होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जाहिर बात है स्कॉटलैंड में ये यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 पाउंड तक है। ये यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ये भी आपका यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू है वो नहीं लेगी। दुरहम यूनिवर्सिटी है, ये मैनचेस्टर से आगे तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है, उसी साइड पे आती है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इंटरव्यू नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, शेफील्ड के अंदर। इसके अलावा लंकास्टर यूनिवर्सिटी है, ये तकरीबन मैनचेस्टर से 1 घंटे की ड्राइव बन जाती है। ये यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, ये भी नहीं रहती। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है, ये लीड्स में आ जाती है, मैनचेस्टर लीड वाली साइड पे। ये यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू नहीं लेती। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ये यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू लेती है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राइटक्लाइड, ये यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड में।
इसकी फ़ी जो है वो मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा चली जाती है, 40-45 हज़ार पाउंड तक भी इसकी जो फ़ी है वो जाती है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये कोर्स टू कोर्स वेरी करती है कि किस कोर्स में जो है वो आप एडमिशन ले रहे हो। ये जो यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेती। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे है, इसकी जो फ़ी है वो तकरीबन 18,000 से लेकर 25,000 पाउंड तक इसकी फ़ी जाती है। कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। और इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपको तकरीबन 3,000 या 4,000 पाउंड तक इतना आपको देखने को मिल जाता है। और ये यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू नहीं लेती। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, इसकी जो वो इनिशियल डिपॉजिट अगर इसकी बात की जाए, वो कभी कभार जो है वो किसी कोर्स में 2,000 भी ले लेते हैं, किसी में 3, किसी में 4। इसके अलावा जो इसकी टोटल फ़ी है वो तकरीबन 16-17 हज़ार पाउंड तक रहती है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेती। यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी भी आपका कुछ कोर्सेज में इंटरव्यू लेती है, कुछ कोर्सेज में नहीं लेती। नोटिंगम यूनिवर्सिटी की बात करें, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी है, इसका जो इनिशियल डिपॉजिट भी है वो तकरीबन 3,000 से लेकर 4,000 पाउंड तक आ जाता है। और ये यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी नहीं लेती। टी साइड यूनिवर्सिटी है, इसका जो है वो तकरीबन 15,000 पाउंड से इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है और फिर तकरीबन 26-27 हज़ार पाउंड तक इसकी फ़ीस चली जाती है। सारी बात है कोर्स टू कोर्स, अगर किसी ऐसे कोर्स में आप जा रहे हो जो कि महंगा है, उसकी फ़ीस जो है वो आपको उससे ज़्यादा होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड है, इसके अलावा बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, ये लूटन वाली साइड पे आ जाती है। इसका यह जो है वो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं होता। इसके अलावा अबर्टा यूनिवर्सिटी है, ये स्कॉटलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेती। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 18-20 यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं किसी भी इंटरव्यू में कि यार हम दाखिला तो लेना चाहते हैं, एडमिशन तो लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में यूके की, लेकिन हमारा इंटरव्यू ना हो। तो ये जितनी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, इन यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आप जाहिर बात है, फिर मैं बता रहा हूँ, एम्बेसी इंटरव्यू जो है वो आपका केस टू केस वेरी करता है। किसी कोई ऐसा केस आपका बन जाता है आपकी स्टेटमेंट को लेकर, आपकी जो वीज़ा है या किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आपका इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बात की है कि इन यूनिवर्सिटी के जो आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ हैं वो आपके ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, नहीं होते। अब आपने इनको जो है वो चेक कैसे करना है कि आपके कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। तो आपने कंसल्टेंट्स के पास जाना, किसी एक कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। आपने किसी 2-4 अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाना है जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हों। आपने अपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके कोर्स के रिलेटेड बताई जा रही हैं, उनकी फ़ी कितनी है, उनका इनिशियल डिपॉजिट कितना है। फिर वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपने अपने सामने रखनी है। फिर उनका एरिया देखना है कि वो किस किस एरिया में जो यूनिवर्सिटी है। इसमें मैं ट्राई करता हूँ डिटेल में वीडियो बनाऊं ताकि इधर आने के बाद आप मेंटली तौर पर मतलब ऐसे ना हो जाए कि यार मेरी यूनिवर्सिटी उधर है और मैं इधर आ गया हुआ हूँ। तो ट्राई करें कि ये बहुत ही जो है इसको डिसीजन आपने जो लेना है, वाइजली डिसीजन लेना है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी है और अच्छा कोर्स आपने चूज करना है, ताकि इधर आने के बाद आप में जो है वो कोई टेंशन आपको ना रहे, आपकी कोई हेडेक ना रहे कि यार मैं किधर आ गया हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई जो कि एक मेन कंसर्न होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जाहिर बात है हर एक स्टूडेंट के लिए होता है जो कि इंटरव्यू नहीं देना चाहता, उसके लिए एक टॉपिक हो सकता है। तो मैं सोचा आपके सामने रखता जाऊं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो जो है वो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। अगर फिर भी इस चीज़ के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप पे सवाल आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं आते और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।